अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब ठीक-ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी जहाँ होंगे खुशबाश होंगे और ठीक होंगे। जी, आपको पता चल गया होगा कि मैं इधर आई हूँ अम्मी जी के घर, यानी कि मेरी मदर इन लॉ के घर और फादर इन लॉ के घर। और आज हम जल्दी आ गए थे इसलिए कि मुझे उधर थोड़े से काम करने थे, जैसे कि हंडिया बनानी थी, सफाई करनी थी, कपड़े धोने थे, बाथरूम साफ करने थे। तो मैंने कहा आज हम चलते हैं टाइम पे। और इधर एक अपॉइंटमेंट थी मेरे हस्बैंड जी की, मेरी जो सास के घर में आती है ना केरल्स, उनका ना 6 मंथ के बाद होता है, जो वो आते हैं चेक वगैरह करने के लिए कि जो मेड आती हैं, जो केयरर, वो सही तरह काम करती हैं, उनकी लुक आफ्टर करती हैं कि नहीं। तो आज उसने भी आना था रिव्यू करने के लिए, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जल्दी से चले जाते हैं। तो आज वो सुबह जल्दी चले गए थे जिम, मुझे कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे आज बड़े काम है भई, तो मैंने नहीं जाना, आज आप अकेले ही चले जाओ। अगर मैं जिम करके आ जाऊँगी फिर मैंने घर के भी इतने सारे काम करने हैं और अम्मी-डैडी के घर में जाके काम करने हैं, तो इसलिए मैं नहीं जा रही। तो इधर मेरी एक्सरसाइज़ हो जाएगी खुद ही। तो इधर मैं आई तो मैंने बनानी थी भिंडिये और साथ में मैंने बनानी थी सामन, तो ये सामन का बड़ा सारा पीस था। इसको मैंने ना अच्छी तरह से ना छोटे-छोटे पीसों में काट लिया और फिर इसको मैंने धो के तो एक छाननी में डाल के रख दिया कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल जाए। और इधर फिर मैंने ना स्प्रे करके ना अच्छी तरह सफाई कर दी, क्योंकि मुझे फ़िश की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो फिर डैडी बैठे हुए थे, तो मैंने डैडी जी से पूछा कि डैडी जी आपको चाय पीनी है? तो कहते हैं हाँ, पी लेता हूँ। तो मैंने कहा चले मैं भी पीती हूँ चाय और साथ-साथ मैं अपने घर के काम भी करती हूँ। तो इधर भिंडियाँ बनानी थी मैंने, तो भिंडियों का तड़का मैंने कहा बना के रख लूँ पहले। तो फिर ना अभी भिंडियाँ आई नहीं थी, एक्चुअली अम्मी-डैडी ने ना शॉपिंग जो थी वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी और वो जो शॉपिंग थी वो आनी थी 12 बजे से लेके 4 बजे तक, तो अभी वो आई नहीं। तो इधर 2 बज गए थे, तो मैंने कहा मैं जितनी देर ना उसकी शॉपिंग का इंतज़ार करती हूँ ना, तो मैं उतनी देर तड़का बना के रख लेती हूँ और फ़िश को मसाला लगा लेती हूँ। तो जब शॉपिंग आ जाएगी ना, फिर मैं ना इसको भिंडियों को उसके अंदर जल्दी-जल्दी डाल दूँगी काट के। और जो है आलू आएँगे तो आलू को काट के चिप्स बना लूँगी, फ़िश को भी मसाला लगा लेती हूँ। तो मैंने कहा मेरे फिर ना जो काम है ना वो हो जाएँगे जल्दी-जल्दी। तो इधर जी चाय बन गई थी डैडी जी की और मेरी, और मैंने आज ना तेल भी लगाया था सर में, मैंने कहा चलो ऑयल डे करते हैं। तो ऐसे ही सारे काम आपको पता चलते फिरते रहते हैं। तो फिर ना इधर मसाला मैंने पीस लिया था, अदरक, लहसुन, लाल मिर्चें और थोड़ा-सा लेमन। तो और इसमें ना थोड़ा-सा मैंने घर का पिसा हुआ मसाला, तो ये लेके सारा कुछ मैंने फ़िश को लगा दिया और फ़िश को मैंने रख दिया साइड पे। और फिर ना थोड़ा-सा नमक भी लगाया था, नमक का याद ही नहीं रहा, नमक भी डाला था। और फिर इधर ना एक मज़ेदार सा तड़का बनाया भिंडियों के लिए, इसमें मैंने आधा लेमन डाल दिया था और आधा लेमन मैंने कहा जब भिंडियाँ आएँगी ना तो उनको जब फ्राई करूँगी ना तो फिर उसमें डाल दूँगी। तो इधर फिर मैंने जी जो थी क्या कहते हैं तड़का बनने के लिए रख दिया और साथ-साथ बर्तन धो रही थी, मुझे सिंक में बर्तन पड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा साथ-साथ मैं ना बर्तन भी धो देती हूँ और चाय भी पीती हूँ, सफाई भी करती हूँ। तो ये देखें इतने काम हम एक साथ करते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में कि मैं इतने सारे काम ना ऐसे कर सकती हूँ एक साथ ही। तो माँ-बाप के घर में होते हैं बस ऐसे ही जो आटा दलिया कर लेते हैं, लेकिन जब आगे हम आते हैं ना अपने घरों में ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं, फिर सही पते चलते हैं। तो वैसे तो ज़िम्मेदारी तो मुझे बचपन से ही उठाने की आदत थी। बचपन में ही माँ चली गई थी तो छोटी उम्र में सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। तो भाई भी छोटे थे, मैं खुद भी छोटी-सी थी, तो बस फ़िक्रें जो है ना ये बचपन से ही मेरे सर के ऊपर आ गई थी और इनकी मुझे आदत है, मुझे फ़िक्रमंद रहना अच्छा लगता है। तो अगर मुझे फ़िक्रें ना हो ना तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसी हो। तो मुझे ना बस आदत है। तो अगर किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करती तो मैं बस इधर-उधर ढूँढ के ना फ़िक्रें ढूँढ लेती हूँ खुद ही। फ़िक्रों को मुझे ढूँढना नहीं पड़ता, मैं फ़िक्रों को ढूँढ लेती हूँ। तो बस ऐसे ही जब आप बचपन में आपकी लाइफ हार्ड होती है ना तो फिर ज़िंदगी में आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगता, कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बचपन से ही आपके ऊपर
आ जाती हैं, तो फिर आप बस उनसे लड़ते रहते हैं, वक़्त के साथ लड़ते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ते रहते हैं, अपने हालात के साथ लड़ते रहते हैं। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी था बहुत अच्छा टाइम था और बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। तो बस अल्लाह ताला अपने पास रखते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों की रस्सी खींच के रखते हैं। तो बाकी जो स्टोरी है मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी सुनाऊँगी कि क्या-क्या है ज़िंदगी में हो रहा और क्या-क्या हमने जो ज़िंदगी में हमारे हो चुका है। तो ये आपको ज़रूर इंशाल्लाह बताऊँगी, आप आगे मेरे व्लॉग चेक करते रहना। तो बस ऐसे जी तड़का भी बन गया, फ़िश को मसाला भी लग गया, चाय भी पी ली और बस सफाई भी किचन की हो गई है। देखें जी, मेरी सास कहती होंगी मेरी बहू कितनी सुघड़ है, तो कोई मेस नहीं बनाती, कोई खलारा नहीं डालती, बल्कि खलारे और मेस उठा के ही जाती है। तो इधर मैंने ना गार्डन में ये मैंने पता नहीं क्या डाला था, फ्रिज में कुछ पड़ा हुआ था तो मैंने वो निकाल के नूडल्स, हाँ, नूडल्स पड़े थे, मैंने अम्मी जी की ना कबर्ड जो थी वो सफाई की थी, उसमें से काफ़ी चीज़ें निकली थी जिनके ऊपर डेट थी ही नहीं और कुछ की डेट ख़त्म हो गई थी। तो ये देखिए आय अल्लाह सदके जाऊँ कितने मज़े से खा रही है ये ना, जो स्क्विरल है गिलहरी, हम तो इसको गिलहरी बोलते हैं ना, तो कितने मज़े से ये ना यम-यम करके नूडल खा रही है। तो इसके भी मौजें होती हैं। अम्मी के गार्डन में ना हम बड़े मज़े-मज़े के खाने जो बचता है ना गार्डन में फेंक देते हैं और ये चरिंद-परिंद और ये स्क्विरल और फॉक्स भी आते हैं इधर, तो सारे खा जाते हैं मज़े-मज़े से। तो मुझे तो वैसे ही रौनकें ऐसी ना बड़ी अच्छी लगती हैं। तो लो जी तड़का भी बन गया था, बाकी सारे काम हो गए तो हमारी ग्रोसरी भी आ गई। तो फटाफट मैंने कहा मैं ये सारी ग्रोसरी पहले ना अम्मी से पूछ के ना रख दूँ और सारी चीज़ें उठा के उनकी जगह पे रख दूँ और फिर मैं अपने ना जो कुकिंग है ना उसकी तरफ आ जाऊँगी। मैं सारी चीज़ें जो भी होती हैं ना, जो भी काम करना होता है, मैं अपनी सास से पूछ के करती हूँ। वो इसलिए कि ना उनका घर है और उनको पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ किधर पड़ी। ये नहीं कि मैं रख के चीज़ें चली जाऊँ और बाद में वो बेचारे ढूँढते फिरें कि हाय पता नहीं कित्थे रख गई, हाय हाय नखत्ती पता नहीं कित्थे रख गई। हाय हाय हमारी प्यारी-सी बहू पता नहीं सामान कहाँ रख गई है। तो इसलिए मैं अम्मी से पूछ के रखती हूँ कि अम्मी ये कहाँ चीज़ें रखनी है, वो कहाँ चीज़ें रखनी है और जो चीज़ें होती हैं ना जहाँ पड़ी होती हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो मैं वैसे वहीं रख के जाऊँ। कि पता जो बुज़ुर्ग होते हैं ना उनको जो चीज़ें ना उन्होंने जहाँ रखी होती है ना उनके ये माइंड में होता है कि हमारी चीज़ वहाँ की वहाँ ही हो, हमारी चीज़ बिल्कुल भी उसकी जगह से ना हिले। तो क्या ख़्याल है आपका, ऐसे ही है ना? तो फिर इधर पानी बॉयल के लिए मैंने रख दिया, जब पानी बॉयल हो गया तो इसमें मैंने ब्रोकली डाल दी, गाजरें छील के, ये देखें गाजरें तो अभी सच में काट रही हूँ, गाजरें काट के डाल दी और फिर स्वीट कॉर्न भी थोड़े-से इसके अंदर डालूँगी और एक पैन लिया था उसके अंदर मैंने ना ऑयल रख दिया था। नहीं ऑयल तो सच बाद में रखा था, पहले मैंने पानी बॉयल किया था, उसमें आलू अभी छील के डालूँगी काट के, उनको थोड़ा-सा बॉयल करूँगी और फिर जब वो बॉयल हो जाएँगे, उनका पानी निकाल के तो उसके अंदर मैं ना उनको फ्राई करूँगी नमक और थोड़ी-सी ना ब्लैक पेपर लगा के। तो वो बन जाएँगे चिप्स हमारे होममेड चिप्स और फिर उसी कढ़ाई के अंदर मुझे अभी ना चिप्स फ्राई भी करने थे। तो इधर मैंने भिंडियाँ जो थी वो भी फ्राई करके तो डाल दी और हंडिया जो थी मैंने साइड पे कर दी। मैंने कहा पहले जो डिनर था ना वो कर लूँ और उसके बाद जो है ना बाकी जो खाना है उसका फिर देखेंगे। तो इधर ये देखिए स्पीड देखिए मेरी, वही टाइम थोड़ा था मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हमने जाना है 5 बजे घर क्योंकि आदम की ट्रेनिंग है और आदम को ट्रेनिंग पे छोड़ना था। तो मैं उनको बोल रही थी आप फ़िक्र ना करें मैं सारा कुछ टाइम पे कर दूँगी और टाइम पे हम निकलेंगे। अच्छा जी ये भिंडियाँ फ्राई हो रही थी, मैं भूल गई थी क्या है, क्योंकि इतने सारा कुछ बना रही हूँ। तो ये भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं, तो इनको मैंने जो तड़का मैंने बना के रखा था वो इसके अंदर मैंने ना भिंडियाँ डाल दी हैं और अब मैंने सोचा जब मैं आलू काट रही थी ना तो मैंने सोचा कि नहीं भिंडियों को करती हूँ साइड पे और बाकी क्योंकि इनको तो बस अब दम ही लगने वाला है, बाकी तो सारा कुछ इनका रेडी है। तो मैं जो खाना है ना अभी खाना वो पहले रेडी करके अम्मी और डैडी को दे दूँ। तो टाइम हो गया था 4:30 बज गए थे, तो बस आधा घंटा था और आधे घंटे में मैंने ये सारा कुछ करना था। तो अभी हंडिया हम रखेंगे साइड पे और इधर रखेंगे हम आलू उबलने के लिए और साथ ही साथ हमारी सब्ज़ी जो है वो उबल रही है और बाथरूम वग़ैरह सारा कुछ मैंने कर लिया था। अल्लाह का शुक्र है सारे मेरे काम हो गए हैं, बस ये खाने और पीने का और डिनर का ही है। तो बस मुझे ना अच्छा लगता है कि जब मैं अम्मी-डैडी के लिए ऐसे भाग-भाग के काम करती हूँ।
तो कभी थक भी जाती हूँ और लेकिन ज़्यादा यही होता है कि मेरा ना ज़मीर जो है वो गवारा नहीं करता कि मैं ना उनके काम ना करूँ और मैं उनको बोलूँ कि नहीं, नहीं जी आपकी तो मेरी ज़िम्मेदारी तो नहीं है, आप तो अपनी बेटियों को और अपने बेटे की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमें ऐसे किसी ने सिखाया ही नहीं है। हमें बस यही सिखाया है कि आप ना बड़ों की इज़्ज़त करो और उनकी ना रिस्पेक्ट करो और उनकी खिदमत करो। तो जब आपके माँ-बाप आपको ऐसी देते हैं ना तालीम और तरबियत, तो फिर वो आप ना चाहते हुए भी आप उसको लेके चलते हैं। तो आलू इधर बॉयल हो गए हैं, मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल अभी गरम हो रहा है, इसी के अंदर मैं जल्दी से ना आलू डाल के तो उनको ना चिप्स को फ्राई कर लूँगी। फिर मैं अम्मी जी से पूछा कि अम्मी जो फ़िश है ना उसको हमने ना किस में फ्राई करना है, मतलब कि उन उसको किस में पकाना है, बटर में कि घी में कि जो ये जो पड़ा हुआ था कोकोनट बटर उसमें? तो मम्मी कहते नहीं इसको आज आप बनाओ बटर में, मतलब कि मक्खन में। तो मैंने ये जल्दी से मक्खन थोड़ा-सा फ्रिज से निकाला और ये मसाला फ़िश जो थी ना जो उसको मैंने ना ये सामन है रेड सामन, तो इसको मैंने इसमें पैन में रखा पकने के लिए। तो अभी ये बस थोड़ा-सा इसको पकाएँगे और इसकी स्किन उतार देंगे। डैडी जी को ना ये इसकी स्किन नहीं अच्छी लगती। तो मैंने कहा मैं आज ना स्किन इसको खुद ही उतार दूँगी सबको पकते-पकते। तो स्किन जो थी वो बाहर हम चिड़ियों को डाल देंगे, चिड़िया इतने मज़े से खा लेती हैं। तो जी मैंने जल्दी से आलू जो थे वो दूसरे गैस पे कर दिए और फ़िश को उस साइड पे कर दिया कि जल्दी-जल्दी ये सारे काम हो जाए। सब्ज़ी भी उबल गई थी। बस ये देखिए स्पीडें चेक करें ज़रा, देखें। तो हम बस इसी कोशिश में रहते हैं कि हम अपने ना बड़ों की किसी तरह हमारे ना बड़े खुश हो जाएँ। तो बस जब वो खुश होंगे, वो दिल से दुआ देंगे ना, तो वो दुआ ऐसे आपको ना अर्श तक पहुँचा देती है ना, कि दुनिया में भी और आखिरत में भी आपके काम आती हैं बड़ों की दुआएँ। तो बस मेरी भी यही कोशिश होती है कि अल्लाह ताला ना अम्मी-डैडी को खुश रखे, आबाद रखे, उनको सेहत दे, सलामती दे और उनके दिल से निकली हुई दुआएँ हमें लग जाएँ। तो बस इधर फ़िश हो गई है रेडी और इतनी मज़े की फ़िश बनी थी ना, इतनी मज़े की फ़िश बनी थी, तो अम्मी ने तो बहुत ही तारीफ़ें की आज ना और टाइम भी थोड़ा था, तो उनको लग रहा था कि मुझे आज डाँट पड़ेगी, पड़ेगी मेरे हस्बैंड जी से कि मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे कि तुम ऑलवेज़ लेट करती हो। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम इतने काम करते हैं, इतने काम करते हैं, तो ये काम सारे हमने करने ही होते हैं। आप जितना मर्ज़ी शोर कर लो क जो मैंने काम करने हैं ना, वो मैंने करने ही करने हैं। मैं कभी भी किचन को ऐसे फैला हुआ छोड़ के नहीं जा सकती, कभी भी मैं हूवर फेरे बगैर नहीं जा सकती, बर्तन धोए बगैर, उठाए बगैर मैं नहीं जा सकती। उनको पता है इस चीज़ का, तो फिर शोर करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अम्मी जी को खाना खिला के, डैडी को खाना खिला के, तो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारे उनके काम करके तो मुझे जाना होता है। तो ये बात जो हस्बैंड जी है ना, वो समझते नहीं हैं। तो मुझे पता है कि उन्होंने भी ज़ाहिर है बेटे की भी मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है, बेटे को भी हमने पिक एंड ड्रॉप देना होता है टाइम से अगर अगर हम टाइम से नहीं पहुँचते, तो वो भी थोड़ा-सा ज़ाहिर है बच्चों के मूड होते हैं कि हाँ, मैंने टाइम पे पहुँचना था, तो आपने पहुँचाया नहीं। वो भी सारा कुछ है, लेकिन मैं उनको बोल रही थी कि आप टेंशन ना लें, मैंने सारे काम कर लेने हैं और हमने टाइम पे चले जाना। अगर आप ऐसे टेंशन लेंगे, आप मुझे टेंशन देंगे और फिर मेरे से ना टेंशन में कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा या कुछ गिर जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है मेरा ही काम बढ़ेगा ना। तो उनको समझाती हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है ना, वो कहाँ समझते हैं। बस उनको बस अपना ही होता है कि हमारे जी काम हो जाएँ और हमारी चीज़ें हो जाएँ और हम जो कहते हैं जी वो ही करें। तो जी ये देखिए कैसे गरमा-गरम वेजिटेबल निकल रही है, उसमें से भाफ़ें देखिए कैसे निकल रही हैं और डैडी जी को ना ब्रोकली बिल्कुल पसंद नहीं, अम्मी जी को ब्रोकली बहुत पसंद है और डैडी जी को ना होता है कि आ मैनू की दिता पुੱਤ तू मैनू ना ही दे ब्रोकली, अपनी माँ नू ना दसी पर मैनू तू ब्रोकली ना दे। तो मैंने कहा मुझे आप ना फँसाया करें बीच में, तो उधर अम्मी कहती है इनको दें आप ब्रोकली दें डैडी को ब्रोकली दो, अपने डैडी को ब्रोकली दो और डैडी कहते हैं मैनू बस स्वीट कॉर्न दे दे, मैनू होर कुछ ना दे। तो मुझे बीच में ना फँसा देते हैं। तो फिर मैंने कहा आप ना दवाई समझ के पहले खा लिया करो ब्रोकली और उसके बाद आप जो है ना जो बाकी मज़े की चीज़ें ना जैसे उनको चिप्स बड़े पसंद है, तो वो चिप्स बहुत शौक से खाते हैं और जो सामन भी बस ठीक ही है, इतने शौक से नहीं खाते, तो उनको चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। तो फिर ना मैं कहा आप ना खा लो,
कोई बात नहीं, मैंने उनको वैसे थोड़ी दी थी और अम्मी जी को ज़रा ज़्यादा दे दी थी। अम्मी को ब्रोकली बहुत पसंद है, मुझे खुद ब्रोकली बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड भी बस ठीक है, वो भी बस कहते हैं कि बस थोड़ी-सी दो, इतनी ज़्यादा ना दो। तो ये मेरा ख़्याल है सारे ही शायद हो सकता है सारे हस्बैंड और सारे अम्मी-डैडी नहीं अम्मी-डैडी नहीं, डैडी बस ऐसे ही करते होंगे। तो देखिए मुझे भूख लगी थी, मैं साथ-साथ ना चिप्स उठा के तो खा रही थी। तो मेरा काम यही होता है कि काम करते-करते ना अपना डिनर और जो अपना खाना-पीना वो कर लूँ। तो मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने बैठ के ही खाना था। तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ और बस पेट भर जाता है। तो मेरे काम जो हैं वो भी हो जाते हैं, खाना भी खा लेती हूँ, सबको खिला भी देती हूँ, सब खुश भी हो जाते हैं, सफाइयाँ भी हो जाती हैं, सारे काम हो जाते हैं। तो फिर जी ये जो है ना तमगा इम्तियाज़ वो तो हमारे सर पे ही आएगा ना, जितने काम हमने करने हैं तो ये तो हमें ही मिलना चाहिए, क्या ख़्याल है आपका? तो जी खाना हो गया था, अब हो गई है किचन की सफाई शुरू, अम्मी-डैडी खा रहे थे बैठे, तो मैंने कहा चलो साथ-साथ ना मैं ये जो भिंडियाँ हैं ना रेडी हो रही है, इसमें भी धनिया डाल दूँ और इसको भी दम पे लगा दूँ। फिर इधर ना मैंने अपनी छोटी-सी प्लेट मैंने अपनी भी बना ली, तो मैंने कहा मैं भी जल्दी से बैठ के खा लूँ और उसके बाद जो रहता-रुहता है ना वो भी काम कर लूँ। अच्छा इधर हंडिया भी मैंने सारी खाली कर दी थी और डैडी जी के लिए मैंने एक प्लेट बना दी थी कि आप ना कल को लंच कर लेना। तो इधर देखिए ये हमारे हैंडसम डैडी जी भी आ गए। तो फिर ना इधर प्लेटें मैंने बना के रख दी, जो बर्तन धोने वाले थे, वो मैंने सारे सिंक में रखे कि मैं अभी धोती हूँ और मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए खाना पैक कर लिया, क्योंकि उनका अभी डिनर टाइम नहीं हुआ था। वो कह रहे थे मैंने अभी नहीं खाना। तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए पैक कर लेती हूँ और घर जाके ना आपको ये गरम करके दे दूँगी। तो फिर बस ये थोड़ा-सा काम रह गया और मैं इतनी खुश हो रही थी, टाइम देखें 5 पास्ट 5 हो गए हैं और बस 10 मिनट है मेरे पास अभी और 10 मिनट में देखना मैंने 10,000 काम कर लेने हैं। सुपर वुमन जो हुई हम ना सुपर वुमन, हम सब ऐसे ही हैं मुझे पता है, सारी मेरी बहनें ऐसी ही हैं। आप बस ये ना कहना कि मैं अपनी तारीफ़ें करी जा रही हूँ। तो ये देखिए किचन भी साफ, कुकर भी साफ और मैं ऐसे घर अपनी सास का चमका के जाती हूँ ना, मेरा इतना दिल खुश होता है और मैं अगर कोई काम करना चाहती हूँ तो मेरे से नहीं होता ना, तो मेरा ना सारा रास्ता यही होता है, फिर दूसरे दिन अम्मी को फ़ोन करती हूँ, अम्मी सॉरी मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो अम्मी कहते कोई बात नहीं बेटा इट्स ओके। तो जी सारे काम हो गए, अब हम जा रहे हैं अपने घर।